बातों पे ध्यान दो। हर वक्त बात करना अच्छी बात नहीं है। अब आप बोलोगे यार बात करना तो ज़रूरी होती है। ज़्यादा बातूनी इंसान, बातूनी मतलब हर वक्त बात करने वाला बंदा हमेशा नुकसान उठाता है। क्या उठाता है? नुकसान, लॉस होता है उसका हमेशा, लॉस। अब किस किस बात का लॉस होता है? बहुत सारी चीज़ों का उसका नुकसान होता है। कभी कभी ज़्यादा बात करने वाला बंदा अपने सीक्रेट्स को खोल देता है। होता है कि नहीं? मुझे बताना नहीं था और मैंने बता दिया। होता है ना ऐसा? ज़्यादा बात करने वाला दूसरों का सरदर्द कर देता है। बड़ चिल्लम चाली, ये वो, हर वक्त बोलते रहना, बिला वजह की बातों को दिमाग उसके कान में घुसेड़ते रहना। होता है कि नहीं ऐसा? ज़्यादा बात करना इस्लाम को पसंद नहीं है। ज़्यादा बात करना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा बात करने वाला इंसान लोगों को भी परेशान करता है, खुद भी परेशान रहता है। समझ रहे हो? अब कैसे रहता है? देखो एक लड़का था, अब इसको इस तरीके से समझो। एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा बात करता था, बहुत ज़्यादा, हमेशा बात करता ही रहता था। तो उसने ना एक उस्ताद का साथ पकड़ा। किसका? मैं कौन हूँ? आपका उस्ताद हूँ ना। ऐसा ही उस्ताद का साथ पकड़ा और उसने उस्ताद से कहा, उस्ताद मुझे साथ में रखिए और मैं बातें बहुत करता हूँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता बिना बात किए। आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे इल्म दीजिए, आप मुझे कोई बातें बताइए। तो उस्ताद ने उसको अपने साथ में क्या करे? रखे। जब उस्ताद ने साथ में रखे तो देखा कि वाकई में ये बंदा, लड़का बहुत ज़्यादा बात करता है। अब उस्ताद समझ गए तो उस्ताद से उसने पूछा, उस्ताद रहते हुए उसको दिन हो गए थोड़े, मगर बात कम उसकी नहीं हुई, बात बस कर ही रहा है वो। अब जब बात नहीं कर रहा, उस्ताद ने देखा ये तो बड़ा अजीब इंसान है, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उसने उस्ताद से पूछा, उस्ताद आपके इतने दिन हो गए, मुझे कुछ बताया नहीं आपने। उस्ताद हमेशा खामोशी रहा करते थे, बताते नहीं थे। वो परेशान हो गया, यार मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं मिल रहा है, और जब पूछो तो उस्ताद खामोशी रहते हैं। तो उस्ताद से आके उसने पूछा तो उस्ताद ने कुछ बताया नहीं। जब वो जाने लगा तो उसको बुला, इधर आओ, एक काम करो, तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो पहले तुम एक काम करो, जब भी कोई कुछ पूछे तो कुछ मत कहो, और तुम्हारा आज से सबक है, तुम बात नहीं करोगे। क्या है? बात नहीं करोगे। अब ऐसा तो क्या करा भैया, बात नहीं करोगे मतलब उससे रहा जाएगा क्या? बात नहीं करोगे, उससे तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा। अब वो 2-4 दिन ऐसा रहा, परेशान होता रहा। उसने अपनी चीज़ को जाके उस्ताद बताया, उस्ताद मैं रहा नहीं जा रहा, मुझे लिख के बताया कि मैं बिना बात किए रह नहीं सकता हूँ, मुझे बात करने की इजाज़त दीजिए। उस्ताद ने कहा कि नहीं, तुम्हें खामोशी रहना है, कि तुम्हारा इलाज यहीं से शुरू होगा। एक दिन देखा उसे कि वो बच्चों के बीच में बैठ के खूब बातें कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। उसकी क्या हो गया, वो रूल्स को तोड़ दिया उसने। जो उस्ताद ने कहा था वो तोड़ दिया ना उसने, उस बात को तोड़ दिया उसने। उस्ताद ने फिर भी नज़रअंदाज किया, कुछ नहीं कहा। उस्ताद ने कहा जाओ, अच्छा बाज़ार जाओ और वहाँ से कुछ लेके आओ। लेने गया तो एक जगह जब जाता है, घर के अंदर बाज़ार में गया, घर था वहाँ, उनसे कुछ लेने जाता है। तो जब लेने गया तो वो घर में देखा कि एक बहुत बड़ी भैंस है। क्या है? बहुत बड़ी भैंस है, बहुत बड़ी, और दरवाज़ा छोटा है। तो भैंस को जब देखा, इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी भैंस है, तो भैंस के मालिक से कहा कि भाई ये भैंस तो बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी है, मगर दरवाज़ा छोटा है, अगर ये भैंस मर गई तो? अब बताओ, कोई भैंस के मालिक को कहेगा कि भैंस मर गई तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलता है यार बड़े अच्छे इंसान मालूम होते हो तुम, मगर तुम बद्दुआ कर रहे हो मेरी भैंस के लिए, दरवाज़ा छोटा है कि भैंस मर जाए, मतलब क्या तुम्हारा? भागो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब वो चला जाता है, रास्ते में जाते जाते एक औरत के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है।
जब औरत के ऊपर नज़र पड़ती है, थोड़ी उम्र दराज होती है, तो देखता है, कहता है माँ जी यहाँ क्यों बैठे? मैं बैठी हूँ बेटा, धूप लग रही थी, झाड़ के नीचे बैठ गई। बोले अच्छा। हाथ में देखता है कंगन सोने के, तो सोने के कंगन देखता है तो बोलता है आप इस कंगन का क्या करोगी? तो बोली क्या करूँगी, पहनी हूँ बस, अब क्या करना है इसे? बोली इतनी उम्र हो गई आपकी, कंगन क्या करोगी पहन के? अब तो मरने की उम्र है आपकी। बोलो, ये बोला उसने। आप तो उसको और गुस्सा आया, आप उसको चप्पल लेके, बदतमीज़, तुझे बात करने की तमीज़ है, अच्छा इंसान मालूम होता है और अच्छे गुरु के पास रहता है, फिर भी तो ऐसी बात कर, तुझे तो ऐसी बात शोभा नहीं देती, नहीं करना चाहिए। अब वहाँ चप्पल लेके दौड़ाना उसको शुरू कर दी। भागता 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 भाग थक गया। अरे यार मैं तो बच गया, अच्छे काम के लिए निकला था, ये क्या हो रहा मेरे साथ? गया एक मैदान में गया तो वहाँ खोपड़ी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? खोपड़ी पड़ी थी। वो खोपड़ी बातें कर रही थी उससे, बातें करने लगी, खोपड़ी के पास गया, बोलने लगी, खूब बोलने लगी उससे। तो उसने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले मैं इस शहर का ऐसा ऐसा शख्स था और मैं बहुत मतलब आलीशान घरों में रहता था, मेरे सर पे ये था, ताज था, और मैं भी तेरी तरह बहुत बातें करता था। तो खोपड़ी की बातें जब सुना उसने तो कहा मैं राजा साहब के पास जाता हूँ और राजा साहब को बताता हूँ फला फला मैदान में खोपड़ी पड़ी है, वो बातें कर रही है, राजा साहब ये सुनकर मुझे खूब इनाम देंगे। क्या देंगे? इनाम देंगे। जाता है राजा साहब के वाक़े, बताया। राजा कहता है यार भला ऐसा कैसे हो सकता है, खोपड़ी बातें करे? बोले सुनो, अगर खोपड़ी बात कर रही तुझे इनाम मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। अगर खोपड़ी बात नहीं करी तो तेरे बदन से खाल उतार ली जाएगी, तुझे जेल में पहुंचा दिया जाएगा। बोले राजा साहब मैं सच कह रहा हूँ, चलिए देखिए। जब सिपाही लोग को भेजा तो गए उधर। अब गया वो शख्स, लड़का, और जाके कहता है बताओ मुझसे तुम क्या बात कर रही थी, तुम कौन हो? अब खोपड़ी बात ही ना करे, खोपड़ी बात ही ना करे। अरे यार बड़ा, फिर पूछा, फिर बहुत कोशिश की, एक आध घंटा, मगर कोई मामला नहीं बना। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि अब सिपाही पकड़े, और पकड़ने के बाद राजा साहब को राजा साहब बोले इसको जेल में डालो, कोड़े मारो सारे। क्या करो? कोड़े मारो। अब उस्ताद को पता चला वो तो जेल में कोड़े मारे जा रहे हैं, तो उस्ताद भाग के आए। तो उस्ताद को राजा साहब मानता था, उस्ताद एक अच्छे इंसान थे और उनकी उस जगह पे बहुत पहचान थी, बहुत लोग उनके आगे सीखते थे आके और इल्म लेते थे, बहुत अदब करते थे उनका। तो उस्ताद ने कहा कि इसको छोड़ दो, मेरा शागिर्द है और ये बातें बहुत करता है करके इससे गलती हो गई, आप छोड़ दिया गया उस्ताद के कहने पे। उस्ताद लाते हुए कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना तुम बातें बहुत करते, तुम्हारा इलाज क्या है? बोलो। चुप रहना, तुम्हारा इलाज ही यही है। तुम वहाँ गए, उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ, भैंस की कहानी बता, और बोली यही तो बात है, अगर तुम वहाँ पे कुछ नहीं कहते तो वहाँ से भी तुम्हें कुछ मिलता। तुम औरत के पास गए, वहाँ अच्छी बातें करते तो हो सकता वहाँ से भी कुछ मिलता, और तुम राजा साहब के पास यूं ही चले जाते और सही बात करते, ना कि खोपड़ी की बात करते, या नहीं भी जाते तो कुछ ना कुछ मिलता, और कम से कम मुसीबत पर तो नहीं फंसते। तो इंसान को ज़्यादा बात करने से, हर वक्त बात करने से और बेजा बकबक करने से कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही हम मदरसे में आते हैं तो पटरा बोलने लगते हैं, बहुत जगह हम बोलने लगते हैं, कुछ फ़ायदा होता है? हम जहाँ भी जाएं मकसद की बात करो ना। हम मदरसे में आए तो किस मकसद क्या है? पढ़ने के लिए आए। पढ़ाई के बारे में पूछो, पढ़ाई के बारे में बात अलग है, मगर यहाँ फालतू की चीज़ें भी होती हैं। बाहर भी कहीं भी जाओ, मतलब इस वक्त इधर हो तो इधर की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ भी जाओ बक ये चमड़े की टुकड़ा ना, चमड़े का टुकड़ा ज़बान, इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हिलेगी तो बदन हिल जाएगा। फिर कैसे बदन हिल जाएगा? ऐसे हिल जाएगा कि ज़्यादा हिलेगी, उल्टा सीधा वर्ड निकला तो खूब पीटेंगे पकड़ के, है ना ऐसा? तो आज से ध्यान रखना, ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, वरना उसी की तरह हो जाओगे। जिस तरह लड़का फंसा वैसे ही फंस जाओगे। अरे मुझे नहीं कहना चाहिए था यार, ऐसा हुआ होगा ना कभी कभी तुमसे, अरे मैंने कह के गलती किया, मुझे क्या मालूम था ऐसा होना था। अरे तो हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है, ज़बान तो बोल देती है, बाद में होता है हम ऐसा कहना चाहिए था क्या है। तो सबसे अच्छा है ज़बान से क्या करेंगे? अल्लाह का जिक्र करेंगे, समझो, मतलब की बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।